रोमांचक बच्चे। एक शहर में एक पार्क था। वहाँ दिन भर लोगों और बच्चों की चहल पहल बनी रहती थी। एक दिन शाम को सबके जाने पर पार्क ने राहत की सांस ली ही थी कि अचानक तेज हवा के झोंके से चमेली का पौधा हिलने लगा। तभी घास ने कहा, अरे भाई, थोड़ा चैन लेने दो, क्यों मुझ पर बासी फूल पत्ते गिरा रहे हो? बच्चे गए तो अब तुम मुझे परेशान करने लगे। तभी चमेली ने कहा, पार्क भैया, जरा उधर देखो, बेंच के पास बच्चों ने कितनी गंदगी फैलाई है। तुम केवल मुझे ही डांटते हो, बच्चों को क्यों नहीं डांटते? चमेली के पौधे की बात सुनकर पार्क रुआंसा हो गया। यह तो उसकी रोज की पीड़ा थी। शुरू में जब छोटे बड़े बच्चे उसमें खेलने आते थे तो वह बहुत खुश रहता था। अब वे उसमें गंदगी फैलाने लगे थे। उसी गंदगी के कारण पार्क में कई जानवर भी आ जाते थे। पर इस समस्या का उपाय तो सोचना ही होगा, चमेली ने कहा। पौधे भाई, तुम नाराज मत हो। मैं बच्चों द्वारा फैलाए कचरे से परेशान हो जाता हूँ, पर उनमें कुछ कह नहीं पाता। काश मैं उन्हें समझा पाता। दोनों ने मिलकर इस समस्या पर खूब सोचा। सोचते सोचते रात हो गई। पार्क और पौधा दोनों ही थक गए थे, इसलिए सो गए। सुबह होने पर चमेली के पौधे ने ढेर सारे बच्चे को आते हुए देखा तो उसने कहा, अरे इतने सारे बच्चे एक साथ, आज तो ये खूब गंदगी फैलाएंगे। डर के मारे उसने आंखें बंद कर ली। शोर बंद होने पर आंखें खोलकर देखा तो अरे, यह तो चमत्कार है। बच्चों ने न तो उधम मचाया और न ही कचरा फैलाया। भाई, कल हमने आपकी बातें सुन ली थी। हम जान गए हैं गंदगी में रहना किसी को भी अच्छा नहीं लगता। बच्चे तो समझदार हो गए हैं। अब मैं कैसे अपने पत्ते और फूल गिरने से रोकूं? हमारे फूल पत्ते तो मुझे बिल्कुल नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि वे तो मेरी मिट्टी में मिलकर मुझे उपजाऊ बनाते हैं। मैं तो इंसानों द्वारा फैलाए गए कचरे से ही परेशान होता हूँ, क्योंकि उसमें प्लास्टिक मिला होता है। पार्क की यह बात सुनकर पौधा ठहाका मारकर हंस पड़ा और उसके इस तरह से हंसने से फिर कुछ फूल झड़कर पार्क में गिर गए। अब पार्क को उन फूलों और पत्तियों से झुंझलाहट नहीं हो रही थी, क्योंकि अब उसे लग रहा था कि भारत के बच्चे सजग बन रहे हैं। उन्हें स्वच्छता का महत्व मालूम हो गया है। अब वह सदा साफ सुथरा और सुंदर रहेगा, जैसा कि वह चाहता है।